नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपको प्रतिदिन अब कोई ना कोई सब्जी लगाना ज़रूर बताएंगे। इसके पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कितनी बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए जिस तरह से हमारे यहाँ अभी भी बारिश जो है वो बहुत हो रही है। बारिश होने का कारण है कि इस वक्त जो है वो भादों का महीना चल रहा है। हिंदी महीने से भादों का महीना है और हमारे हम जो लेते हैं जनवरी फरवरी, इसके अनुसार सितंबर चल रहा है। सितंबर के मंथ में जो है कई बार मार्केट में आपने देखा है मूली आ जाती है और भी बहुत सारी सब्जियां आ जाती है। लेकिन वो क्यों आ जाती है? क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ कम बारिश हो रही है और बहुत सी जगह है जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। उसी तरह से मार्केट में भी कुछ सब्जियां बहुत पहले आ जाती है और कुछ सब्जियां सीजन के लास्ट तक आती है। लास्ट तक आने का मतलब क्या है? जहाँ अभी बारिश बहुत हो रही होगी तो बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसके बीज नहीं बोए जा रहे हैं और बीज बोने से भी वो बीज जो है हमारे सड़ जा रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी आपको कम से कम 15 से 20 दिन लेट सब्जियां बताई है। 15 से 20 दिन लेट बताने का कारण यही है इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर हमने सारे सीड्स जो है वो अगस्त के महीने में ही लगा लिया था। अगस्त में सारी नर्सरी तैयार हो गई थी और वो नर्सरी हमारी कम से कम 20 से 25 दिन की हो गई थी। लेकिन इस साल अगस्त के महीने में हमारी कोई भी नर्सरी तैयार नहीं है, कारण हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है। लेकिन अब थोड़ी जो बारिश कम हुई है तो उसमें मैं आपको एक सीड और भी बताना चाहूँगी, वो है मूली का। मूली जो है वो आप अभी लगा सकते हैं, कारण अभी जो बारिश है, जिनके यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है वो तो जब बीजों को लगाएं तो ध्यान रखें कि उसमें पानी बिल्कुल देते रहें, कारण मूली जो है वो पानी बहुत लेती है। क्योंकि मूली एक ऐसा फल है जो जब हम उसे काटते हैं और हम जब उसे ग्रेट करते हैं तो आपने देखा उसमें से पानी ही निकलता है, और जब पानी निकलता है तो स्वाभाविक है कि वो पानी में ही बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश में उसके जो पत्ते हैं वो सड़ जाते हैं, और यही वजह है कि हम जो है थोड़ा रुक कर आपको बता रहे हैं। हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, मूली हो गया, जो भी सब्जियां, जो कंद वाली सब्जियां हैं, वो कभी भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसकी मिट्टी देखिए पूरी अंदर देखिए बिल्कुल ढीली मिट्टी है। अब स्वाभाविक है कि ये जो मिट्टी है आपकी 1 मंथ तक टाइट नहीं होगी। 1 मंथ तक मूली जो है, मूली सबसे पहले क्या होता है ना, मूली जैसे ही बड़ी होती है ना तो उसमें एक सोर्स होता है जो पतला डाल की तरह, और वो सीधा डीप में चली जाती है, और डीप में जाने के बाद और वहाँ से फिर वो अपना मोटा होना शुरू करती है। तो जो पहली मिट्टी है आपकी वो बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे गोड़ाई करिए चाहे मत करिए, लेकिन जो पहली मिट्टी है उसको इतना ढीला बनाइए कि जैसे ही मूली में जड़ निकले तो आप देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा साग, हम आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताते हैं। देखिए, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है मिट्टी ढीली क्यों होनी चाहिए। जब हम मूली लगाते हैं ना तो ये जो बीज है, ये बीज में जब अंकुरण होता है तो इसके पत्ते ऊपर आते हैं, और जैसे जैसे 4 पत्ते या 5 पत्ते हो जाएंगे उसमें इस तरह से, तो मूली का एक पतला सोर्स होता है जो इस तरह से लंबा होता है और वो सीधा डीप अंदर चला जाता है। उसके बाद से उसका ग्रोथ होता है, मतलब वो अपनी चौड़ाई को लेती है, लंबाई को भी लेती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी चौड़ाई लेती है। लेकिन अगर हम मिट्टी ढीला नहीं रखेंगे तो मूली जो है हमारी ऊपर की ओर आएगी और अंदर जाके छोटी ही रह जाएगी, कारण कि उसको अंदर जाने के लिए इतनी मिट्टी ढीली नहीं रहेगी। कभी भी ऐसी सब्जियों के लिए मिट्टी जो है वो काफ़ी ढीली हमें रखनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इन सारी जो ऐसी सब्जियां जो मिट्टी के अंदर जाती है उसे लगाना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मूली लगाना चाहते हैं तो उसके कंटेनर की डेप्थ होनी चाहिए। उसकी डेप्थ कम से कम 12 इंची होनी चाहिए। तो
आपने देखा कि हमने मूली को बिल्कुल डायरेक्ट कंटेनर में लगाया है, कारण कि इसमें हमारी 10 से 15 मूली जो है वो आराम से आ जाएगी। और अगर आप इसे दूसरे नर्सरी लगाते हैं और नर्सरी लगा के लगाते हैं, उससे अच्छा मूली को आप इस तरह से लगाइए। या तो कंटेनर में पूरे बीजों को हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। आपको हम ये चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपको एक एक सीड लगाने में परेशानी हो रही है तो आप क्या करिए, इस तरह से इसे दूर दूर छींट सकते हैं। जब ये पौधे बहुत घने निकल जाएं तो आप क्या करिए, बीच बीच से कुछ पौधों को निकाल लीजिए और कुछ एक बाकी जो पौधे हैं उनमें एक डिस्टेंस रख दीजिए, जिससे कि जो मूली है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में कुछ हल्की सी मिट्टी डाल देंगे, जैसे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें मिट्टी को डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो बीज है वो अंदर छुप जाएंगे और आपके जो मूली के बीज है वो 2 से 3 दिन में निकल जाएंगे। कारण इन दिनों जितनी तेज़ धूप होती है उतनी तेज़ बारिश होती है, और जब दोनों चीज़ मौसम में मिलते हैं तो एक अच्छे सीड्स का ग्रो होता है। आपने देखा हमने मूली को किस तरह से छींट के लगाया। इसी तरह से गाजर के सीड्स को भी लगाया जाता है। गाजर के लिए भी सेम इसी तरह से आपको मिट्टी तैयार करनी है, जिससे कि गाजर भी मिट्टी के अंदर चले जाएं। गाजर को लगाने का ये तरीका बेस्ट होता है। इसके बाद इन्हें आप अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने शिफ्ट किया है आपको बताते हैं। ये देखिए आप लोग, ये गाजर हमने पहले नर्सरी तैयार करी और नर्सरी के बाद वहाँ से निकाल के इस तरह इन्हें हमने कंटेनर में दूर दूर लगा दिया। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे कुछ पौधे जो हैं वो मर चुके हैं, कारण बहुत जब तेज़ बारिश आती है और जिस दिन आपने इन नर्सरी को लगाया है और उस दिन अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई तो क्या होता है, कई पौधे इसमें ख़त्म हो जाते हैं। और यही वजह है कि हम कुछ नर्सरी को एक पॉट में उसी तरह से रखते हैं, जिससे कि जहाँ के पौधे निकल गए हैं उस जगह में हम उन पौधों को वापस शिफ्ट कर दें। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आप अपनी मिट्टी तैयार करिए और उसके बाद में ऐसे ऐसे पौधे ज़रूर लगाइए। आज हमने आपको गाजर और मूली एक साथ दोनों भी सब्जियां बताई है। दोनों सब्जी बताने का कारण है कि ठंड के दिनों में गाजर और मूली ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जिनके पास बहुत बड़े पॉट नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली में थोड़ी थोड़ी मूलियाँ लगाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के कोई भी कंटेनर्स हैं आप उसमें भी लगा सकते हैं। इस तरह के कंटेनर्स में भी कम से कम 5 से 6 मूलियाँ जो है आराम से आ जाती है। तो इस तरह से आप इसमें भी मूलियाँ जो है वो लगा सकते हैं। मूली है, गाजर है, ये सब चीज़ों का ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से जल्दी होता है, लेकिन गाजर जमने में टाइम लगता है और जो मूली है ये बहुत जल्दी बड़ी बड़ी तैयार हो जाती हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो पौधे हमने 1 वीक पहले लगाए थे, आज फिर से हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1 वीक में इतनी अच्छी हो गई है और जल्दी जब ये बड़ी होगी फिर हम आपको दूसरा वीडियो भी शेयर करेंगे। और आप लोग इसी तरह से अभी से लेके पूरी ठंड तक मूली जो है वो लगा सकते हैं। मतलब अगर आपने सितंबर से लगाना शुरू किया तो ये आपका सिलसिला जो है जनवरी तक के चलता रहेगा। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।